प्राचीन मिस्र के 10 रोचक तथ्य। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर ट्रैवलिंग बैक इन टाइम टू एंशिएंट इजिप्ट, एक ऐसा सिविलाइजेशन जो आज भी हजारों साल बाद भी हमें फैसिनेट करता है। गेट रेडी टू एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ पिरामिड्स, अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ ममिफिकेशन और इस एंशिएंट कल्चर के रिच मिथोलॉजी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। जब भी आप एंशिएंट इजिप्ट के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में सबसे पहले पिरामिड्स ही आते होंगे। ये मैसिव स्ट्रक्चर्स बस पत्थरों का ढेर नहीं थे, ये pharaohs और उनके परिवारों के लिए इंट्रिकेटली डिजाइन्ड टूम्स थे जो उनकी पावर और वेल्थ दिखाते थे। मिस्र में 130 से भी ज्यादा पिरामिड्स खोजे जा चुके हैं। इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। उनका मानना था कि आफ्टर लाइफ में पहुंचने के लिए आपके शरीर का प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। यहीं से ममिफिकेशन की शुरुआत होती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसमें शरीर को नमक से सुखाना और लिनन बैंडेजेस में लपेटना शामिल था। साथ ही रैपिंग्स के भीतर स्पेशल एम्यूलेट्स और स्पेल्स भी रखे जाते थे। यह प्रिजर्व्ड बॉडी आत्मा के वापस लौटने के लिए एक घर प्रदान करता था। चलिए बात करते हैं पिरामिड्स के सबसे बड़े सरदार गीजा के ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के बारे में। इस विशाल स्ट्रक्चर का वजन 16 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के बराबर है। इसके निर्माण में जो प्रिसीजन और प्लानिंग की गई है वो वाकई अस्टाउंडिंग है। बिना किसी मॉडर्न क्रेन्स या मशीनरी के उन विशाल पत्थरों को खिसकाना और रखना एंशिएंट इजिप्शियंस की इंजेन्युइटी और स्किल का प्रमाण है। इस पिरामिड का इंटरनल स्ट्रक्चर, चेम्बर्स और पैसेजवेज के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के साथ इस आइकॉनिक स्ट्रक्चर के मिस्ट्री और ग्रैंडियर को और भी बढ़ा देता है। चैप्टर 4, एंशिएंट इजिप्शियन मेकअप, ब्यूटी एंड प्रोटेक्शन। एंशिएंट इजिप्शियंस बड़े ही फैशनिस्टस थे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज ही ऐसा करती थी, पुरुष भी मेकअप करते थे। अपना मेकअप तैयार करने के लिए वो कॉपर और लीड जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते थे, जिसमें ग्रीन आई पेंट और ब्लैक कोल बहुत पॉपुलर चॉइसेस थे। इजिप्शियंस का मानना था कि मेकअप में जादुई हीलिंग पावर्स होती हैं, खास तौर पर आंखों की बीमारियों के लिए। कोल में मौजूद लीड में असल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती थी, जो तेज डेजर्ट सन में उनकी आंखों को इन्फेक्शन से बचाता था। चैप्टर 4, एंशिएंट इजिप्शियन मेकअप, ब्यूटी एंड प्रोटेक्शन। एंशिएंट इजिप्शियंस बड़े ही फैशनिस्टस थे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज ही ऐसा करती थी, पुरुष भी मेकअप करते थे। अपना मेकअप तैयार करने के लिए वो कॉपर और लीड जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते थे। इजिप्शियंस का मानना था कि मेकअप में जादुई हीलिंग पावर्स होती हैं। कोल में मौजूद लीड में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती थी, जो उनकी आंखों को इन्फेक्शन से बचाता था। चैप्टर 5, ममी बैंडेजेस, अ सीरियसली लॉन्ग स्टोरी। अगर आप किसी एंशिएंट इजिप्शियन ममी के सारे बैंडेजेस खोल दें तो वो लगभग 1.6 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। बैंडेजेस की हर लेयर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता था और अक्सर आफ्टर लाइफ की यात्रा पर मृतक की रक्षा के लिए उनके साथ एम्यूलेट्स और प्रेयर्स भी रखी जाती थी। देखिए डिटेलिंग के प्रति कितनी ज्यादा डेडिकेशन थी। चैप्टर 6, हायरोग्लिफिक्स, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ एंशिएंट राइटिंग। एंशिएंट इजिप्शियन राइटिंग सिस्टम हायरोग्लिफिक्स में 700 से भी ज्यादा सिंबल्स थे, जिनमें से हर एक किसी वर्ड, साउंड या आइडिया को रिप्रेजेंट करता था। ये लोग इन सिंबल्स को पत्थरों पर कार्व करते थे, पपायरस पर लिखते थे और यहां तक कि अपनी टूम्स को डेकोरेट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते थे। इनके मीनिंग्स के बारे में और भी जानने के लिए और शायद किसी इजिप्शियन की तरह अपना नाम लिखने के लिए हमारे ऑसम हायरोग्लिफिक्स फीचर को जरूर देखें। चैप्टर 7, अ गॉड फॉर एवरीथिंग, द पैंथियन ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। लगभग हर चीज के लिए एंशिएंट इजिप्शियंस के पास एक अलग गॉड था। उनके पैंथियन में 2000 से भी ज्यादा डीइटीज थे। हर गॉड का एक स्पेसिफिक रोल होता था, जैसे रा द सन गॉड और ओसाइरिस द गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। यहां तक कि उनके पास बियर और चाइल्ड बर्थ जैसी आम चीजों के लिए भी अलग अलग गॉड्स थे। चैप्टर 8, कैट्स, द फिलाइन ओवरलॉर्ड्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्शियन सोसाइटी में कैट्स का एक स्पेशल स्थान था। माना जाता था कि ये गुड लक और प्रोटेक्शन लाते हैं। ज्यादातर परिवार कैट्स को पेट्स के तौर पर रखते थे और इन फिलाइन ओवरलॉर्ड्स की रक्षा के लिए कानून भी बनाए गए थे। किसी कैट को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध माना जाता था, जिसकी सजा अक्सर मौत होती थी। कैट्स को उनके पेस्ट कंट्रोल स्किल्स के लिए भी महत्व दिया जाता था। ये घरों और अनाज के भंडारों को रोडेंट से मुक्त रखते थे। चैप्टर 9, सेनेट, द एंशिएंट इजिप्शियन गेम नाइट स्टेपल। एंशिएंट इजिप्शियंस खेलों के बहुत शौकीन थे और उनका एक पसंदीदा पास टाइम था सेनेट नाम का एक खेल,
सेनेट स्ट्रैटेजी और लक का खेल था, जिसे एक ग्रिडेड बोर्ड पर 2 सेट पॉन्स के साथ खेला जाता था। इसे आफ्टर लाइफ के जरिए आत्मा की यात्रा के मेटाफोर के रूप में भी देखा जाता था। चैप्टर 10 एंशिएंट इजिप्शियन इनोवेशंस स्टिल शेपिंग आवर वर्ल्ड टुडे। आज हम जिन चीजों को ग्रांटेड मानते हैं, उनमें से बहुत सी चीजों का आविष्कार असल में एंशिएंट इजिप्शियंस ने किया था। उन्होंने पपायरस रीड से एक राइटिंग मटेरियल डेवलप किया था, जिससे बुक्स और रिटन कम्युनिकेशन का रास्ता साफ हुआ। उन्होंने इंक में डूबी हुई रीड पेन्स का इस्तेमाल किया, ताले और चाबियां बनाई, और यहां तक कि क्रश्ड एग शेल्स, सॉल्ट और मिंट से टूथपेस्ट भी बनाया। देखिए, वो अपने समय से कितने आगे थे। तो लीजिए, ये रहे एंशिएंट इजिप्ट के बारे में 10 इनक्रेडिबल फैक्ट्स। उनके मैग्निफिसेंट पिरामिड्स और इंट्रिकेट ममिफिकेशन प्रोसेस से लेकर कैट्स और बोर्ड गेम्स के प्रति उनके प्यार तक, ये साफ है कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन अचंभों से भरा हुआ था। तो इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें, और ऐसे ही और फैसिनेटिंग हिस्ट्री लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।